उस आदमी ने वेयरहाउस के दरवाजे पर पानी की एक बोतल फेंकी। अगले ही सेकंड वो बोतल अतीत में पहुंच गई। उधर महारानी को लगा कि ये किसी कातिल का हमला है। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और बोतल को 2 टुकड़ों में काट दिया। सेनापति ने जांच की तो पता चला अंदर तो सिर्फ पानी था। सब हैरान रह गए। अचानक दीवार से ढेर सारा खाना निकलने लगा। महारानी की आंखें चमक उठी। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि ये खाना सैनिकों में बांट दिया जाए। 7 दिन से भूखे सैनिक जैसे ही खाने पर टूट पड़े। सब एक ही बात कह रहे थे, इतना स्वादिष्ट खाना हमने जिंदगी में नहीं खाया। रात को महारानी खुद उस रहस्यमयी दीवार को देखने पहुंची। अचानक वो दीवार पार कर गईं। सामने उस आदमी को देखकर उन्हें फिर लगा कि ये दुश्मन है। उन्होंने तलवार तान दी, लेकिन तभी उनकी नजर आदमी के हाथ में पकड़ी नूडल्स पर पड़ी। भूख के मारे वो निगलने लगी। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और ले सकती हूँ? आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने नूडल्स छीने और खा गईं। खाने के बाद उन्हें समझ आया कि वो आदमी कातिल नहीं है। जाते वक्त उन्होंने उसे सोने का एक टुकड़ा दिया और नूडल्स के 2 डिब्बे साथ ले गईं। आदमी पूरी तरह स्टन्ड था। उसने तुरंत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक की, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रात में उसने सोने की तस्वीर एक एक्सपर्ट को भेजी। अगली सुबह जवाब आया, ये सोना प्राचीन धरोहर है और इसकी कीमत करीब $2 मिलियन है। वो सदमे से बिस्तर से गिरते गिरते बचा ही था कि अचानक महारानी फिर प्रकट हुई और उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने कीमती रत्न और धातुएं निकाल कर कहा, मुझे इनके बदले खाना चाहिए। ये देखते ही आदमी बोला, वेयरहाउस में जो चाहिए ले लीजिए। बातों बातों में उसे पता चला कि महारानी सच में प्राचीन काल से हैं। उनकी सादगी और दयालुता देकर वो उनसे दिल से जुड़ गया। उसके बाद वो लगातार मॉडर्न सामान उनकी मदद के लिए भेजने लगा, पाइप से पानी और ढेर सारा मॉडर्न खाना। लेकिन एक दिन महारानी ने बताया कि उनके राज्य पर हमला हो रहा है। उन्होंने मदद मांगी। आदमी ने उन्हें एक सीक्रेट वेपन दिया। अगले दिन दुश्मन शहर के बाहर आकर महारानी से सरेंडर करने को कहने लगे। महारानी ने आदमी की दी हुई कंपाउंड बाव निकाली और दुश्मनों की तरफ तान दी। दुश्मन हंस पड़े। उन्हें लगा इतनी दूर तक कोई तीर पहुंच ही नहीं सका। लेकिन अगले ही पल महारानी ने तीर छोड़ा। हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तीर सीधा निशाने पर लगा। डर के मारे दुश्मन जान बचाकर भाग खड़े हुए।